जैसा कि अभी हम बताए थे आप लोगों को, होलसेल ब्रांच अकाउंटिंग में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ऑफ हेड ऑफिस एंड ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ऑफ ब्रांच इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। इसके अकाउंटिंग का वही प्रोसेस है सिंपल वे में जैसे आप ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते थे। यहाँ जब हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा जाएगा, हेड ऑफिस अमाउंट। फिर परचेजर्स लिखेंगे, परचेजर्स ऑलवेज बाय हेड ऑफिस इन केस ऑफ होलसेल ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच को तो का तो काम है, सामान हम भेजेंगे, हेड ऑफिस भेजेगा, वो बेचेगा, पूरी व्यवस्था पूरा परचेजर्स हेड ऑफिस करेगा। इसके बाद डायरेक्ट नेचर का अगर कोई एक्सपेंस करता है हेड ऑफिस के द्वारा तो उसे लिखेंगे डेबिट में। जैसा कि जानते हैं ट्रेडिंग का क्रेडिट में पहला आइटम सेल्स का होता है। सेल्स किसके द्वारा किया जाए तो बाय हेड ऑफिस। इसके बाद गुड सप्लाइड, जैसे ही हेड ऑफिस ब्रांच को सामान भेजता है उसका सामान डिक्रीज करेगा तो अकाउंटिंग का साइड क्रेडिट होगा। यहाँ इंक्रीज इन गुड्स है, डिक्रीज इन गुड्स आइटम्स है। तो यहाँ पर कौन सा सामान भेज रहा है तो जो ब्रांच को भेज रहा है। उसके अलावा हम आपको बतलाए थे कि जरूरी नहीं कि हर जगह हम अपना ब्रांच ही एस्टैब्लिश करें। बहुत जगह वहाँ के लोकल डीलर या दुकानदार से कांटेक्ट कर सकते हैं या वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है कि आपका यहाँ आसपास में कोई ब्रांच नहीं है, आप हमें सामान दीजिए, हम आपका सामान भी बेचेंगे। मतलब उसका जो एक्टिविटीज है साथ में चलेगा, हमारा सामान भी वो बेचेगा। तो अगर ऐसा होता है तो हम उसे भी गुड सप्लाई कर सकते हैं। तो गुड सप्लाई टू अदर डीलर अगर है ऐसा तो अकाउंटिंग में लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। यहाँ पर कौन सा वैल्यू आएगा, अदर डीलर को जो सामान भेजा गया उसके वैल्यू को लिखेंगे। अंत में क्लोजिंग स्टॉक किसके यहाँ, हेड ऑफिस के। सब कुछ लिख देने के बाद डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस अगर डेबिट में आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट है और क्रेडिट में आता है तो फिर ग्रॉस लॉस। इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रोसेस में। सबसे पहले प्रॉफिट अमाउंट क्रेडिट में लाते हैं, बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट एग्जैक्टली उसी रूल से, या प्रॉफिट या इनकम का साइड है, इनकम में ले आए। रेवेन्यू नेचर का, नॉमिनल नेचर का कोई इनकम है अगर हेड ऑफिस के बुक में तो लिखेंगे। इसके बाद डेबिट में ग्रॉस लॉस ट्रांसफर लेने के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ हेड ऑफिस इसे लिखेंगे। ये इंफॉर्मेशन अगर हेड ऑफिस से रिलेटेड वैल्यू दिया गया है तो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे और फाइनली डिफरेंस निकालेंगे जिसे हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के नाम से लिखा जाएगा। उसके बाद ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ऑफ ब्रांच इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ही अपने प्रॉफिट लॉस को जानना चाहता है टोटल इंक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजेक्शन, और ब्रांच के लेन देनों से अलग अलग हर एक ब्रांच के प्रॉफिट को जानना चाहता है। इसीलिए वो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग भी करेगा अपने ही बुक में। कैसे करेगा तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंटिंग बनाना है एग्जैक्टली ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले एट ब्रांच वैल्यू से लिखेंगे। गुड सप्लाई जो ब्रांच के पास सामान आया है इसके लिए लाइट परचेजेस है, तो फ्रॉम हेड ऑफिस अगर कोई सामान आया है तो उसकी अकाउंटिंग यहाँ दिखाएंगे। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसका, एट ब्रांच। ब्रांच के पास अगर कोई डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस होता है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। सेल्स कहां पे, बाय ब्रांच। फिर क्लोजिंग स्टॉक किसका, एट ब्रांच वैल्यू, बचा हुआ सामान ब्रांच का। उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड करके रेवेन्यू एक्सपेंसेस सॉरी रेवेन्यू इनकम कहाँ पे, एट ब्रांच। अगर है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से ग्रॉस लॉस, उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे, किसका, ऑफ ब्रांच। ब्रांच का अगर इनडायरेक्ट नेचर का कोई एक्सपेंस है, सैलरी वेजेस, सैलरी टैक्सेस, इंश्योरेंस वगैरह तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। फिर फाइनली डिफरेंस निकालेंगे। इस डिफरेंस अमाउंट को हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के नाम से लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर इंटायर important items value are given in question, then there is no problem to prepare trading and PL account of head office and trading and PL account of branch in the books of head office. अगर सभी मूल्य साफ साफ दिया गया, सभी महत्वपूर्ण मूल्य, तब तो ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बना करके रिजल्ट निकालने में कोई मतलब समस्या नहीं है। जो वैल्यू दिया गया जस्ट पुट करना है जगह पर, निश्चित जगह पर, रिस्पेक्टिव प्लेस में।
जैसे इंपॉर्टेंट आइटम को वैल्यू मतलब कौन कौन सा आइटम वैल्यू होता है, तो ओपनिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो ओपनिंग भी होगा ही होगा। तो ओपनिंग स्टॉक अगर हेड ऑफिस के यहाँ है तो ये एक इंपॉर्टेंट आइटम है। परचेजेस इंपॉर्टेंट आइटम है, परचेज के बिना तो वो एक्टिविटीज आगे बढ़ाएगा नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो अकाउंटिंग में लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स तो होना ही चाहिए, हेड ऑफिस भी सेल करता है जैसा कि बतलाया। गुड सप्लाइड, अगर ब्रांच को सामान भेजा गया है तब भेजा ही जाएगा, जब ब्रांच स्टैब्लिश किए होलसेल बेसिस पर तो भेजा ही जाएगा। अदर डीलर को भेजना कंपलसरी नहीं है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, ये कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। और इस तरीके से फाइनली क्लोजिंग स्टॉक भी होना चाहिए। नहीं अगर दिया गया है तो समस्या है, और इस समस्या के लिए क्वेश्चन मार्क है, इसके वैल्यू को कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो ये होना ही चाहिए जो राइट टिकिंग है। नहीं अगर दिया गया है तो प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, इसका समाधान क्या होगा? तो समाधान के पीछे में कारण क्या है, समस्या के पीछे में कारण क्या है? कारण है कि हेड ऑफिस जब ट्रांजैक्शंस करता है तो ओपनिंग स्टॉक तो एट कॉस्ट वैल्यू में रिकॉर्ड करेगा, उसकी तो जानकारी उसको है। परचेजेस तो खुद परचेज करता है, कॉस्ट वैल्यू की जानकारी तो है उसको। तो इन दोनों का जो टोटल है, और जस्ट सपोज सेल्स की बात है तो सेल्स किसके द्वारा किया जा रहा है? सेल हेड ऑफिस के द्वारा। किसे? तो रिटेलर्स को। नेचुरली सेल ऑलवेज एट सेलिंग प्राइस। गुड सप्लाई टू ब्रांच, ये भी होगा, तो किस रेट में होगा? इनवॉइस टू ब्रांच रेट में होगा। गुड सप्लाई टू अदर डीलर का टर्म्स एंड कंडीशन अलग होगा, उसका इनवॉइस का रेट अलग होगा। इनवॉइस टू अदर डीलर रेट होगा इसमें। क्लोजिंग स्टॉक हेड ऑफिस का निकालना है, स्वाभाविक है, नेचुरल है, वो एट कॉस्ट वैल्यू से निकालना है। तो समस्या के पीछे में कारण है कि यहाँ डिफरेंट रेट प्रिवेल करता है, डिफरेंट रेट एक साथ अवेलेबल है, और हम जानते हैं हमें कंपैरिजन करके क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू निकालना है। गुड्स से रिलेटेड आइटम को कंपेयर करके क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है, जो कि इम्पॉसिबल है विथ देयर डिफरेंट रेट्स वैल्यू। इसी कारण से जो डिफरेंट रेट्स है उसको पहले एक कॉमन रेट, यूनिफॉर्म रेट में हम चेंज करेंगे और तब कंपेयर करेंगे, तब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू निकल जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू नहीं दिया है तो ये बातें आपके जानकारी में होनी चाहिए, इसका कैलकुलेशन का नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके कैलकुलेशन में जैसा कि बतलाया, ये दोनों तो हमारा एट कॉस्ट वैल्यू है, इसके टोटल को ले लेंगे। इसके बाद में सेलिंग प्राइस है में है, रेट में है, अमाउंट में है, इसलिए इसको कन्वर्ट करेंगे एट कॉस्ट में, जो भी निकल करके आए। ये इनवॉइस टू ब्रांच के रेट से है, इसको भी कन्वर्ट करेंगे एट कॉस्ट में। ये इनवॉइस टू अदर डीलर के रेट से है, इसको भी कन्वर्ट करेंगे हम एट कॉस्ट में। इस टोटल ऑफ कॉस्ट वैल्यू को जो कैलकुलेट करके आया, और ये जो हमारा टोटल ऑफ कॉस्ट है ओपनिंग स्टॉक और परचेसेस का, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस निकालेंगे। ये डिफरेंस किस नाम से जाना जाएगा? तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, जो वैल्यू नहीं दिया गया था मालूम हो गया, वैल्यू पुट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट हमारा निकल गया। इसी तरीके से ब्रांच की बात करें तो ब्रांच का जो ओपनिंग स्टॉक और गुड सप्लाइड है, ब्रांच तो कॉस्ट वैल्यू जानता नहीं है, इनवॉइस रेट से होगा। ये दोनों हमारा इनवॉइस रेट से, इसके टोटल को देखेंगे। लेकिन सेल्स जो होगा वो सेलिंग प्राइस के रेट से होगा, और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ब्रांच के यहाँ जब भी होगा तो इनवॉइस रेट से होगा। तो फिर बात डिफरेंट हो गई, कुछ इनवॉइस में है, कुछ सेलिंग प्राइस में। जब तक कि सेलिंग प्राइस के वैल्यू को कॉस्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हमारा कंपैरिजन सही नहीं होगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू सही नहीं निकलेगा। इसलिए सेल्स वैल्यू को, सेल्स प्राइस को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू इनवॉइस। ये दोनों तो इनवॉइस में है ही, और जब हमें इनवॉइस की जानकारी हो गई तो दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, और इस डिफरेंस को हम क्या नाम देंगे? तो क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस रेट। और इनवॉइस रेट पर क्लोजिंग स्टॉक आ गया, वैल्यू पुट कर देंगे, और फिर डिफरेंस निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आ जाएगा। फिर आगे अकाउंटिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के बाद रेवेन्यू नेचर का इनकम क्रेडिट में, रेवेन्यू और नॉमिनल नेचर एक्सपेंसेस डेबिट में दिखलाएंगे, डिफरेंस आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। तो जो हमारा प्रॉब्लम है, इफ क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ऑफ हेड ऑफिस एंड ऑफ ब्रांच आर नॉट गिवन,
calculation process must be applied, and then closing stock value be calculated and recorded in trading and PL account of head office and trading and PL account of branch. हेड ऑफिस का क्लोजिंग स्टॉक हेड ऑफिस के ट्रेडिंग पीएल में लिखेंगे, ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक को ब्रांच के ट्रेडिंग पीएल में लिखेंगे, और इस तरीके से हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की जानकारी हो जाती है। ये थोड़ा थियोरेटिकली समझने में उतना इजी नहीं लगता है, इसीलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले करके हम इसको और सॉल्व करेंगे और आसान बनाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।